Hello students, I hope you all are doing well. Today I am going to discuss the poem number 2 of class 12 Flamingo book, that is an elementary school classroom in a slum. This is the part number 2 of this poem. In the part 1 I had discussed the stanza number 1 and 2 along with the difficult words meanings and literary devices. So in this part I will discuss the stanza number 3 and 4 along with the word meanings, poetic devices and some important board questions. So without wasting a time, let's begin students. So the word meaning which we will come across in the stanza number 3 are: first word we have a wicked. Wicked means not good, बुरा. The next word we have a tempting. Tempting means attracting, आकर्षित करना. The third word we have a slightly. Slightly means secretly. And the next word we have a slag. Slag means waste material. The next word we have a cramped. Cramped means narrow, sakra. The next word heap. Heap means pile. Piles means ढेर. And the next word bits. Bits means pieces, टुकड़ों में. And the next word foggy. Foggy means full of fog, मतलब कोहरे से भरा हुआ. And the next word is that the slums. Slums means dirty settlement, झुग्गी झोपड़ियाँ. Word number 10 is that blot. Blot means bad marks, stain, दाग धब्बे. And then last word is the doom. Doom means ruin या hell, बर्बाद या फिर नरक. So now let's begin the third stanza. Third stanza हम लोग शुरू करते हैं students. सो श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल. जो श्योरली बेशक जो शेक्सपियर है वो विकेट है और जो मैप है उनका बैड एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, शेक्सपियर वी डिस्कस्ड इन द स्टैंजा नंबर 2. सो बिफोर बिगिनिंग दिस थर्ड एंड फोर्थ लेट डिस्कस स्टैंजा नंबर 1 में हमने क्या बात किया था. स्टैंजा नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में उसमें बताया था स्टीफन स्पेंडर ने कि एक क्लास में टॉल गर्ल है, एक पेपर स्विमिंग रैट्स आई बॉय है और एक बच्चा स्वीट एंड यंग जो कि स्क्विरल के गेम में खोया हुआ है. और स्टैंजा नंबर 2 में क्लास के बारे में बताया गया. क्लास की जो वॉल है वो सावरी है, मतलब वो पीला पड़ गया है. उस पर कुछ पोर्ट्रेट लगी हुई है, शेक्सपियर की पोर्ट्रेट लगी हुई है, वर्ल्ड का एक मैप लगा हुआ है, फिर उस पर टायरोलिस वैली की फ़ोटो लगी हुई है. तो अलग अलग चीज़ें हैं. तो अब स्टैंजा नंबर 3 में उस पर कुछ पोएट कुछ कह रहे हैं. तो जो बच्चे हैं उनके लिए जो शेक्सपियर है इस विकेट है, वो बुरे हैं बिकॉज ही इज़ ऑफ नो यूज़. उनकी पोर्ट्रेट वहाँ क्लास में रहने से बच्चों को कोई भी उसका कोई वो नहीं है. ये भी एक सेंस है. और दूसरा सेंस ये है कि जो शेक्सपियर की स्टोरीज होती है उसमें किंग के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, लव्स के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं. और कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें, द पावर एंड द लव, दे बोथ आर नॉट द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन. द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल. जो मैप है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है. द रीज़न इज़ बैड एग्जाम्पल बिकॉज वो जो मैप है वो पावरफुल लोगों द्वारा बनाए गए हैं. द मैप हैज़ बीन ड्रॉन बाय द पावरफुल पीपल्स. सो इन दैट मैप देयर इज़ अ नो मैंशनिंग अबाउट दीज पीपल्स. गरीब लोगों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है. विथ शिप्स एंड सन्स लव टम्पटिंग डैम टू स्टील. जो जहाज है, बाहर की जो बाहरी दुनिया है जहाँ पे जहाज है, सन मीन्स हेयर क्लैरिटी, इट मीन्स अ क्लैरिटी ओवर हेयर. एंड द लव मतलब प्रेम. ये कहीं ना कहीं ये जो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी जो आकर्षण है वो उनको टेम्प्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, चुराने के लिए. द नेक्स्ट लाइन वी हैव अ फॉर लाइफ स्लाइटली टर्न इनटू द क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू द एंडलेस नाइट. और कहीं ना कहीं जो उनकी ज़िंदगी है वो फॉग से, कोहरे से होते हुए कभी ना ख़त्म होने वाली रात में वो कहीं ना कहीं वो जो क्रैम्ड होल है, नैरो जो होल्स हैं, जो छेद हैं, जो दरारें हैं, उससे होते हुए कहीं ना कहीं चुपके से वो वहीं पर है. मतलब वो कभी ख़त्म होने वाली रात नहीं है. कहीं ना कहीं वो जो पॉवर्टी, हंगर की वजह से वो कहीं फंस चुके हैं सारे बच्चे. ऑन दियर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन. जो वेस्ट मटेरियल का जो ढेर होता है उस पर जो ये बच्चे बैठे हुए हैं. वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. तो ये क्या है, मतलब जो ये इतने कमज़ोर, इतने माल नरिश्ड, इतने कुपोषित हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द हंगर एंड पॉवर्टी कि जो इनकी स्किन है, स्किन से बिल्कुल इनकी जो बोन्स है वो दिख रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और स्टील्स के इन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, फ्रेम पहने हुए हैं. विथ मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. और उस जो चश्मे में जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो टुकड़ों में है. मैंडेड मतलब टुकड़ों में वो ग्लासेस है, ऐसा जैसे कि स्टोन पर कुछ जो शीशे होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, वैसे ही कुछ वैसे जो शीशे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ग्लासेस में लगे हुए हैं बच्चों के. मतलब ये दिखा रहा है कि वो बच्चे कितने गरीब हैं. स्टूडेंट्स कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कितनी एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में कर रहे हैं. ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. उनका जितना भी समय और जितनी भी जगह है वो पूरा का पूरा वो फॉगी स्लम है.
फॉगी स्लम का मतलब यहाँ पर अनक्लियर, मतलब कि ड्यू टू द पॉल्यूशन, वहाँ पे पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज होने की वजह से जो पूरा जो स्लम है बहुत अनक्लियर है, देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत कम है, तो जो उनका पूरा समय और जो पूरा जो दिन है वो कहीं ना कहीं उसी स्लम में बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो जो पावरफुल लोगों ने जो मैप बनाए हैं उसको ख़राब कर दो, स्टेन कर दो, उस पर मार्क बना दो, उस पर निशान बना दो, किसके, इन स्लम्स के भी जैसे जो नरक होता है या फिर कोई बर्बादी होने के बाद जैसा मंजर होता है, तो मैप्स में क्या है कि अच्छी चीज़ें हमेशा दिखाई गई हैं, और जैसे बर्बादी के बाद जो मंजर होता है वैसी गरीबी भी एक मंजर होती है, गरीबी में भी ऐसा ही कुछ दृश्य होता है, तो जो मैप्स होते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें दिखाओ। सो नाउ लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस लाइक बॉटल बिट्स इसमें मिला था, जो कि मतलब ग्लास वाला, जो मैंडेड ग्लास वाली बात बताई गई थी कि स्टोन पर जैसे कांच तोड़ दिया जाता है, वैसे ही जो बच्चे जो स्टील फ्रेम में जो उनके जो उन्होंने चश्मा स्पेक्टिकल्स पहन रखा उनके ग्लासेस ऐसे हैं। एज बिग एज डूम, ये हमने लास्ट वाले स्टैंजा में दिया था तबाही के लिए, मतलब जो स्लम्स में जो है उनको, मतलब जो मैप्स में है जो उनको बिल्कुल ऐसा दिखाओ जैसे कि तबाही के बाद जो दृश्य होता है गरीबी का, वैसे ही उस मैप्स में भी इसका भी मेंशन होना चाहिए। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ये है मेटाफर स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स के जो स्पेक्टिकल्स हैं उसको डिनोट करने के लिए मेटाफर्स वो पोएटिक डिवाइस होती है स्टूडेंट, जिसमें कि हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं। नाउ लेट्स कम थ्रू द स्टैंजा नंबर 4 की कुछ वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं। तो द फर्स्ट वर्ड भी है कैटाकॉम्स मीन्स अंडरग्राउंड ग्रेव्स, अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के अंदर, ग्रेव्स का मतलब कब्र जिसमें दफन किया जाता है डेड बॉडी को। द नेक्स्ट वर्ड भी है एज्योर मीन्स ब्लू स्काई, नीला आसमान। द नेक्स्ट वर्ड भी है गोल्ड सैंड्स ऑन डेजर्ट, मतलब रेत की जो रेत होती है, मतलब रेगिस्तान की जो रेत होती है उसको दिखाने के लिए। एंड द टंग्स रन नेकेड मीन्स फ्री एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो फ्री एक्सप्रेशन, अब खुली अभिव्यक्ति, जो आदमी सोचे उसको बता दे, बोल दे, दैट इज। सो नाउ लेट्स कम टू दिस द स्टैंजा, इस पे देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जब तक कि गवर्नर मतलब जो लोग सरकार को चलाते हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स पावरफुल लोग जो होते हैं वो लोग, जब तक कि ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कि ये लोग रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, सोशल इनजस्टिस और सोशल इनइक्वालिटी का जो गैप है उसको जब तक कम नहीं करेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अप ऑन देयर लाइव्स आर लाइक अ कैटाकॉम। तो जो नक्शा दीवार पर दुनिया का जो नक्शा लगा हुआ है, जो फोटोज़ लगी हुई हैं टायरोलिस वैलीज़ की, सिटीज़ की, सब कुछ की, वो कोई मतलब नहीं रखेगी। जो क्लास के बाहर की जो खिड़की जो दुनिया है वही उनकी दुनिया बन के रह जाएगी, जो विंडोज़ हैं वही उनकी। और लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में क्या होगा कि जो खिड़की वही उनकी दुनिया बन जाएगी, वही उनका नक्शा बन जाएगा। दैट शट अप ऑन देयर लाइफ्स लाइक अ कैटाकॉम, जो कि बाद में बंद हो जाएगी। बंद किसकी तरह होगी? लाइक अ कैटाकॉम्स मैंने बताया अंडरग्राउंड ग्रेव यार्ड, मतलब कि जो ज़मीन के अंदर कब्र होती है, कब्रिस्तान जिसमें डेड बॉडी को बरी किया जाता है, वैसी ज़िंदगी, मतलब कि वो वहीं के वहीं रह जाएंगे जब तक कि जो गवर्नर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जब तक इनकी सिचुएशन को चेंज नहीं करेंगे, जब तक इनके लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तब तक ये वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और वहीं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू दिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ दो इन दीवारों को, मजबूरियाँ जो हैं ये सब जो हैं इन सबको चेंज करो, इनकी सिचुएशंस को चेंज करो जब तक कि ये ब्रेक द टाउन, जब तक कि ये वहाँ से निकल के नगरों में ना पहुँच जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और जो बच्चे हैं क्लास के उनको हरे हरे मैदान दिखाओ, खेतों के मैदान दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और जो उनकी जो दुनिया है, जो उनका जो संसार है, जो फॉगी स्लम में घिर गया है, बिल्कुल जो लेड स्काई के नैरो लेन्स के बीच में घिरा हुआ है, उनकी जो दुनिया है अब वैसी ना रहे। मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, जो उनकी जो है वो जो दौड़ें, वो जो गोल्डन सैंड, जो डेजर्ट की जो सैंड होती है, रेगिस्तान की जो रेत होती है, उस पर वो सब दौड़े। लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, और जो उनके जो टंग्स हैं, जो उनकी जबान है, जो उनकी जो बातें हैं, वो रन नेकेड, वो किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्न करें। वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट का मतलब यहाँ पर जो नॉलेज फ्रॉम द बुक्स से जो नॉलेज मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। रन नेकेड इनटू द बुक्स का मतलब कि किताबें पढ़कर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, नॉलेज गेन करके अपना एक्सप्रेशन बढ़ा सके, अपना जो चाहें वो कर सके, इंडिपेंडेंट फील करें। वाइट का मतलब बुक्स से पढ़कर, एंड ग्रीन लीव्स ओपन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेचर को एनालाइज कर नेचर को समझ कर, जो मतलब बाहरी दुनिया जो बाहर, उसको अच्छे से पढ़कर अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। हिस्ट्री
whose लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोग का होता है जिनकी भाषा सन की होती है। इसका मतलब स्टूडेंट्स के मतलब जो लोग पावरफुल होते हैं, जो जिनके अंदर एनर्जी होती है, जिनके अंदर शक्ति होती है, वही उन्हीं लोगों का इतिहास रहता है, उन्हीं लोगों को लोग याद करते हैं। जो अमीर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, दोज आर रिच एंड द पावरफुल, हिस्ट्री ऑलवेज रिमेंबर देम, नॉट द पुअर्स एंड द पुअर पीपल्स एंड द डाउन ट्रॉडन, गरीब और दबे कुचले लोगों को कोई याद नहीं करता है। सो नाउ लेट डिस्कस द असेंबली इन दिस स्टैंजा। तो असेंबली क्या है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट लाइन जो थी हमारी, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स हमको यहाँ मिला हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पे दैट इज हेयर द लाइक कैटाकॉम्स, इट इज़ असेंबली डिवाइस, यहाँ पे लाइक यूज हुआ है। एंड द नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी स्टूडेंट जिसमें होता है कि जिसमें कोई चीज़ बोली जाती है, देयर इज समथिंग कमांड, कोई कमांड रहता है। सो हेयर इट इज़ द एपोस्ट्रॉफी, हेयर इट इज़ द एपोस्ट्रॉफी वी हैव अ, सो यहाँ पर है स्टूडेंट्स। एंड नाउ बिफोर गोइंग टू द बोर्ड क्वेश्चन लेट्स अगेन डिस्कस, एक बार हम लोग दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टैंजा नंबर 3 और 4 इस पार्ट में डिस्कस हुआ है, स्टैंजा नंबर 1 और 2 भी जरूर देख लें, क्योंकि ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो है पहले स्टैंजा में जो एक से उन्होंने जो विलियम स्पेंडर हैं उन्होंने क्लास के बच्चों के बारे में बताया था, स्टैंजा नंबर 2 में क्लास की कंडीशंस के बारे में बताया था, और स्टैंजा नंबर 3 में वो बताते हैं कि जो शेक्सपियर है वो उन बच्चों के लिए बुरे हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि जो शेक्सपियर की पोर्ट्रेट है वो बच्चों के किसी काम की नहीं है। जो मैप है वो बैड एग्जाम्पल है, मैप बैड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि जो उनकी जो पूरी दुनिया है वो खिड़की से बाहर, क्लास की खिड़की के बाहर जो स्लम एरिया वही उनकी दुनिया है। जो क्लास में मैप्स लगी हैं, जो पावरफुल लोगों ने मैप्स बताए जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, उन्होंने वो चीज़ें कभी भी नहीं देखी हैं। विच शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टेल्स, और जो जहाज है, सन है और जो प्रेम है, जो बाहरी चीज़ दुनिया की चीज़ें हैं जो उनको आकर्षित करती है, वो कहीं ना कहीं आकर्षित किस लिए करती है? चुराने के लिए, गलत काम करने के लिए उनको आकर्षित भी करती है। फॉर लाइफ स्लाइटली टर्न इनटू देयर फॉक्स टू द एंडलेस नाइट्स, और जो उनकी ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं ऐसी एक मतलब ऐसी लाइफ हो चुकी है कि वो जो लाइफ है वो बिल्कुल क्रैम्ड होल्स मतलब नैरो होल से होते हुए उनकी फॉगलेस मतलब एंडलेस नाइट, कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी में आके वो ख़त्म हो जाती है। सीक्रेटली वो लाइफ एंटर करती है, वो ये सब सोचते हैं, कुछ उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब इवेंचुअली इसमें ये बताया गया स्टूडेंट कि वो गरीबी जो है वो बिल्कुल कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी से वो जूझ रहे हैं बच्चे। ऑन दियर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रो बाय द बोन्स, और उन्हें जो ढेर है, जो वेस्ट मटेरियल का ढेर है, उस पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि उनकी स्किन से बाहर उनके बोन्स दिख रहे हैं, उनके बोन्स दिखाई दे रहे हैं साफ साफ क्लियरली। और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, और जो स्टील के उन्होंने ग्लासेस पहन रखे हैं, फ्रेम्स पहन रखे हैं विथ मैंडेड ग्लास, उन स्पेक्टिकल्स में जो कांच लगे हुए, टूटे हुए कांचे लगे हुए हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि स्टोन्स पर हम कांच को तोड़ देते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमको दिखता है, कुछ वैसे ही उन बच्चों के जो स्टील फ्रेम, जो स्पेक्टिकल्स का फ्रेम है उसमें भी वैसा ही उनके ग्लासेस लगे हुए हैं। मतलब प्रॉपर ग्लास, बढ़िया ग्लास नहीं है, वो भी टूटे फूटे हुए हैं। एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाया है स्टीफन स्पेंडर ने। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और जो भी उनका समय है, जो भी उनका जो समय है, दिन, सब कुछ कहीं ना कहीं वो इस फॉगी स्लम के ही अंदर है। मतलब पूरी दुनिया उनका वो फॉगी स्लम ही है। कहीं भी कुछ बाहर की जो सन है, शिप है, कुछ भी जो बाहर चीज़ अट्रैक्ट करते हैं उनसे कोई भी उनका ताल्लुकत नहीं है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, तो ये कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर की जो बड़ा पावरफुल लोगों ने जो मैप्स बना रखे हैं जिसमें अच्छी चीज़ें दिखा रखी है, उसको ख़राब कर दो, उससे दाग लगा दो, उसमें भी यही जो गरीबी लोगों की जो हट हैं, जो स्लम्स हैं, इनको दिखाओ, इनकी गरीबी को भी उसमें दिखाओ, और उनके जो मैप हैं उन्हें ख़राब कर दो, गंदा कर दो। नाउ लेट्स कम टू द स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 में कह रहे हैं वो स्टीफन स्पेंडर, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, जब तक कि गवर्नर, शासन चलाने वाले लोग, इंस्पेक्टर और अमीर लोग जब तक कि कोई एक्शन नहीं लेंगे गरीबी और अमीरी के बीच के जो गैप को कम करने के लिए, तब तक इनकी कंडीशन नहीं सुधरेगी। जो मैप्स हैं, जो मतलब जो विंडो है, जो जहाँ से क्लास से जो स्लम एरिया दिखता है वही उनकी दुनिया रह जाएगी। क्लास में जो मैप लगा है वो उनकी दुनिया नहीं रहेगी, और लास्ट में जो क्लास के जो बाहर जो है, जो स्लमी एरिया, वो लास्ट में क्या होगा, वहीं पर वो बच्चे रहेंगे, हमेशा के लिए फंस जाएंगे और लास्ट में वो दफन हो जाएंगे। मतलब क्या, मतलब जो अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड, जो ज़मीन के अंदर कब्र होती है, उसी के अंदर वो दफन भी हो जाएंगे बच्चे। ब्रेक ओपन अंटिल दे ब्रेक द टाउन, तो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं कि बाहर निकलो, तोड़ दो जब तक कि
ये टाउन में ना चले जाएं, बाहर ना निकल जाएं इस गरीबी से। एंड शो द चिल्ड्रन गो टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हर एक खेत के मैदान दिखाए जाएं, हर एक खेत के मैदान। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंस से बात करा जा रहा है कि मतलब उस गरीबी से वो बच्चे निकले, वो वहाँ जो पॉवर्टी हंगर है वहाँ से निकले, बच्चे कुछ नया करें। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज योर रन गोल्ड सैंड, और जो उनकी ज़िंदगी है वो बाहर के खुले आसमान, नीले आसमान के नीचे दौड़े, और उनके पैरों के नीचे जो है सैंड हो, डेजर्ट की जो सैंड हो तो उसमें दौड़े। मतलब बहुत अपने आप को एक्सप्रेस फील इंडिपेंडेंट महसूस करें। लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, और जो उनकी जो जवानें हैं, मतलब जो वो किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। रन नेकेड का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सप्रेशन है, मतलब फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। वाइट का मतलब किताबों को पढ़कर, एंड द ग्रीन लीव्स ऊपर मतलब नेचर को समझकर जो अपनी लाइफ है उसको चेंज कर सकें। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी जो लैंग्वेज, जिनकी जो भाषा होती है वो सन, सूर्य होता है, मतलब कि दोज आर द पावरफुल एंड रिच, उन्हीं का ही इतिहास होता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द सम इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर से दैट द पिक्चर एंड द मैप इन द एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्कूल आर अ मीनिंगलेस? स्टीफन स्पेंडर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो क्लास में पिक्चर्स और मैप लगी हैं वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हैं बच्चों के लिए? तो इसलिए कह रहे हैं क्यों, क्योंकि जो इस मैप हैं और जो शेक्सपियर की फ़ोटोज़ हैं या फिर कुछ भी जो क्लासरूम में फ़ोटोज़, कुछ पिक्चर्स, मैप्स लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे उनकी जो कर्स फेट है, जो उनकी जो किस्मत है वो बदल नहीं सकती है। इसी वजह से जो स्टीफन स्पेंडर हैं उसको मीनिंगलेस कह रहे हैं, वो किसी काम का उनका नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ what should the governor, teacher, inspector and other powerful person to improve the lot of children living in the slum? तो यहाँ पर टू वर्ड्स होते हैं, एक तो रिच और पुअर वर्ड, गरीब लोगों का और अमीर लोगों का वर्ड होता है। तो गवर्नर्स, टीचर और इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो अपने पावर का या फिर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके जो देयर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड बी अब्रिज्ड, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दे विल ब्रिंग द सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस विद देयर पावर एंड knowledge. The next word is the why does Spender call Shakespeare wicked and a map a bad example? Because they are useless, they have no use for that those kids living in a slum. इसी वजह से पोएट ने इनको बैड एग्जाम्पल कहा। What do you think is the color of sour cream? And the poet used the expression to describe the classroom. द कलर ऑफ द सावर क्रीम इज़ ऑफ वाइट, मतलब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है जो कलर है वो बहुत पुराना हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इस वजह से सावर यूज़ किया गया है। जो पोएट है इस एक्सप्रेशन को एक तरीके से सराउंडिंग को ख़राब बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो डिस्क्राइब द डिकिंग एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग एंड अनप्लीजेंट, कहीं ना कहीं जो पैथेटिक कंडीशन दिखा रहा है, जो बच्चों की जो डर्टी कंडीशन है उसको दिखाने के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज़ उन्होंने किया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल एंड